वेलकम बैक यूजी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो फर्स्ट सेमेस्टर में कोकुरिकुलर नाम से एक पेपर होता है, जिसका पेपर का टाइटल है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट यूनिट का वीडियो प्रोवाइड किया है। मैं इस समय यूनिट वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। जो कोकुरिकुलर में 4 यूनिट होते हैं, तो मैंने पहला यूनिट जो है उसको कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में सेकंड यूनिट पर चर्चा होगी, तो आप यूनिट वाइज पहले इसे समझ लीजिए, इसका बेसिक आइडिया ले लीजिए, फिर इसका 600 से 700 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। बस आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोकुरिकुलर का पेपर होगा, ये एमसीक्यू टाइप का, बस आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में थ्योरी वाला पोर्शन देखेंगे यूनिट वाइज। यूनिट सेकंड है कोकुरिकुलर में, तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका जो न्यूट्रिशन यूनिट 2 है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसका टाइप है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो क्या होते हैं, तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे। तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए, परिभाषा देख लीजिए। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मतलब पोषक तत्व क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जो शरीर के ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर और हेल्थ को मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है, उसे क्या बोला जाता है, उसे पोषक तत्व बोला जाता है। इसके दो प्रकार बताए गए हैं, इसके दो टाइप्स हैं। कौन कौन है, एक मुख्य पोषक तत्व, एक सूक्ष्म पोषक तत्व, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसका चलिए फर्स्ट वाला देख लेते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो कार्बोहाइड्रेट आएगा। अब कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, मतलब इसका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, अनाज से मिलेगा, चावल से मिलेगा, गेहूँ से मिलेगा, शुगर से मिलेगा। और जब कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाए बॉडी में, तब क्या होगा, तो क्या होगा, कमजोरी होगा, थकान होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाए, तब क्या होगा, तो क्या होगा, मोटापा होगा, डायबिटीज होगा, मधुमेह बीमारी होगी। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट से थे। अब चलिए हम नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं, नेक्स्ट पोषक तत्व देख लेते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन का कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो यह शरीर की ग्रोथ और रिपेयर करने में हेल्प करती है। और प्रोटीन है कहाँ से मिलेगा, तो हमें कहाँ से मिलेगा, दाल से मिलेगा, दूध से मिलेगा, अंडा से मिलेगा, मांस से मिलेगा। यहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, तब क्या होगा, तो कद वृद्धि में कमी, मतलब ग्रोथ रुक जाएगा। और क्या होगा, क्वासियोकर होगा। इसका प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है, तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर और अधिक हो जाए, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाए, तो क्या होगा, तो किडनी डैमेज हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ता है, सभी चीज़ों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब चलिए मुख्य पोषक तत्व फैट देख लेते हैं, वसा। वसा का फंक्शन क्या होता है, या ऊर्जा भंडारण में, मतलब एनर्जी स्टोर करने में। और क्या होगा, इंसुलेशन में। और इसका चलिए सोर्स देख लेते हैं, मतलब ये कहाँ पर पाया जाएगा, इसका स्रोत क्या है, तो ये कहाँ पर, वसा तेल से मिलता है, मक्खन से मिलता है, मेवे से मिलता है, यहाँ से वसा मिलता है। अगर वसा की कमी हो जाए, तब क्या होगा, तो हमारी जो त्वचा होती है वो सूखी रहेगी, मतलब ड्राई स्किन रहेगा, पुअर इम्यूनिटी रहेगा। और अधिक मात्रा हो जाए, तब क्या होगा, तो मोटापा होगा, हार्ट डिजीज होगा, मतलब हृदय रोग होगा। तो चलिए नेक्स्ट पोषक तत्व देखते हैं, मिनरल्स, खनिज। इसके मुख्य खनिज कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम जो बोन है, हड्डियां हैं, तीत है, इनको डेवलप करने का कार्य करता है। और फास्फोरस है, फास्फोरस क्या करेगा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म करेगा, मतलब उपापचय क्रिया करेगा। और सोडियम खनिज को देखें, तो सोडियम क्या करेगा, ये फ्लूइड को बैलेंस करता है। पोटेशियम का कार्य क्या होगा, ये मसल को फंक्शन करने में हेल्प करता है। जो मसल्स होती है, हमारे हाथ पैर की जो मसल्स होती हैं, उनमें फंक्शन में पोटेशियम हेल्प करता है, मतलब एनर्जी देता है। अब चलिए ट्रेस मिनरल देखते हैं, मतलब सूक्ष्म मिनरल कौन कौन से होंगे, जो कम मात्रा में होंगे। तो आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सारी चीज़ें बहुत कम मात्रा में होंगी। आयरन क्या का आयरन का कार्य क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन में फॉर्मेशन करता है। आयोडीन क्या करेगा, थोराइड फंक्शन में हेल्प करेगा। टीथ स्ट्रेंथ में, फ्लोरीन टीथ की लंबाई में हेल्प करता है। जिंक का कार्य क्या होगा, इम्यूनिटी के ग्रोथ में। तो ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो अब चलिए हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे दो टाइप में डिवाइड किया गया था, तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व वाला है। तो अब चलिए इसमें क्या क्या आ जाए, विटामिन आएगा। अब विटामिन से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब चलिए वाटर को देख लेते हैं। वाटर क्या करता है, तो इसका क्या फंक्शन होता है, तो बॉडी को हाइड्रेशन से बचाता है, मतलब बॉडी सूखापन ना हो, तो उसमें हेल्प करता है। कौन करता है, वाटर करता है। तो शरीर में पानी की संतुलन बनाए रखना, ये पानी का कार्य होता है। और क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है। और कितना इसका रिक्वायरमेंट होता है, कितनी ज़रूरत होती है, तो लगभग 2 से 3 लीटर। ये बॉडी पर डिपेंड करता है कि उसका व्यक्ति का कितना बॉडी है, मतलब उसका कितना वेट है, कितना आकार है, कितना बड़ा लंबा साइज है, तो उस पर डिपेंड करेगा और वो क्या करता है। तो चलिए आहार रेशा देख लेते हैं, मतलब आहार फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होता है, तो इसका फंक्शन देखिए, ये डाइजेशन इंप्रूव करता है, मतलब पाचन क्रिया को सुधारता है। कब्ज रोकना, इसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ पर पाया जाएगा, तो सब्जी में, फल में, और होल ग्रेन्स मतलब अनाज में पाया जाएगा, ये जो फाइबर होते हैं। तो इस प्रकार से यूनिट सेकंड कंप्लीट होता है। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि आप इसका सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, तो यह वहाँ से आपका काम हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएगा, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा इससे। और आपको प्रैक्टिस करना है, इसका नंबर आपके एग्जाम में जुड़ना ही नहीं है, तो केवल पास होना है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।